चुनाव के बाद भूमिगत होने और चुनाव के दौरान बरसाती मेंढक की तरह निकलकर जनता के बीच पहुंचने वाले हरियाणा के कुछ विधायकों की खोज में निकली राष्ट्रीय खबर की टीम सढौरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां लोगों की वेदना सुनकर महसूस हुआ कि विधायक रेणु बाला ने जनता को धोखा देने का काम किया है। क्षेत्र की जनता ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि वे तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन विधायक को उनकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। लोगों की बात से यह प्रमाणित हुआ कि क्षेत्र की जनता विधायक रेणु बाला की उपेक्षा का दंश झेल रही है। सढौरा में नदी में अवैध कब्जा होने के कारण पानी ओवरफ्लो कर गलियों और रास्तों पर भरता है। इसी बीच बारिश हो जाने की स्थिति में और भयानक समस्या उत्पन्न हो जाती है। चारों तरफ जल भराव होता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले साल जल भराव के कारण सढौरा के नागरिक लाखों का नुकसान भुगत चुके हैं। पिछली बारिश में लोगों का घरों का सारा सामान खराब हो गया। 4 फुट पानी भरने के कारण खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया। स्थिति इतनी बदतर हुई कि बच्चों को और परिवार को भूखा रहने पर मजबूर होना पड़ा। सनातन धर्म गली के लोगों ने कहा कि नुकसान होता रहा और नाउम्मीद होकर अपने घरों की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे। जब इस मामले में मौजूदा विधायक रेणु बाला से फोन के माध्यम से संपर्क साधा तो विधायक ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। चलिए सुनाते हैं इन लोगों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले मैं आपकी राष्ट्रीय खबर का धन्यवाद करता हूं जो हमारी आप कवरेज कर रहे हैं। लास्ट ईयर क्या इस ईयर क्या हुआ, जो ये नदी का जो पानी है तो यहाँ से सामने से इधर से नदी जाती है, तो हमारा घर थोड़ा इस गली में है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी की। तो पानी जो आया था, आप ये मंदिर देख रहे हो, मंदिर के अंदर 1 फुट पानी था। जो ये आप थोड़ा इधर आओ, मैं आपको बताऊँ, वो जो गाड़ी है, वो ब्लैक कलर वाली गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है, उस जगह पे मेरी गाड़ी खड़ी थी और मेरी गाड़ी की सिर्फ छत दिखाई दे रही थी। ये न्यूज़ में भी आया था, सब पेपरों में भी आया था। ये हमारे दुआ साहब हैं, इनके घर में नियरली 1 फुट ऐसे कि 2 फुट पानी थी, 3 फुट पानी इनके घर था। ये इनका घर देखो कितनी हाइट पे है, जरा सर थोड़ा कैमरा घुमाओ आप उधर, ये देखो कितने हाइट पे घर है। इनके घर में 3 फुट पानी आ गया था। ये गली हमारे काला साहब के घर तक पानी गया था, हमारे घर में इधर सब तरफ पानी था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। और कुछ घर ऐसे हैं, वो सामने हमारे पुराने एमसी का घर है, उनके घर में तो कुछ रहा ही नहीं जी बचने के लिए। तो इतनी सारी प्रॉब्लम आई सर, तो किसी के पास आपने जाके बताया नहीं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम फेस आ रही है, इसका सोल्यूशन ढूंढो? सोल्यूशन क्या जी, जब भी पानी आता है तभी कोई आता है, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता जी। अब जब भी बारिश आएगी, ये भाई साहब जानते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह अवगत कराया हुआ है सबको प्रॉब्लम को। जब भी पानी आता है तभी यहाँ पे सारे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आता। 2 दिन 4 दिन घूमेंगे, हम नदी खाली करवाएंगे, नदी के उठवाएंगे। कौन कौन घूम गया सर, कौन कौन वादे कर गया, क्या क्या वादे कर गया? देखो जी, जो भी एट ए टाइम जो मिनिस्टर होते हैं, जो भी एसडीएम साहब, तहसीलदार सब आए थे, उन्होंने जोर भी लगाया। देखो जी, इसमें कोई नहीं है, उन्होंने जोर भी लगाया। विधायक साहब, कितना काम हो गया सर? काम क्या है जी, काफ़ी हद तक नदी में जो अवैध कब्जे थे काफ़ी उठ भी गए, लेकिन जो है नदी वो साफ़ नहीं हुई। जब तक नदी प्रॉपर साफ़ नहीं होती, पानी की निकासी नहीं होगी, और पानी की निकासी नहीं होगी, पानी तो जब भी ऊपर से आएगा हमारे मोहल्ले में इसमें ज़्यादा मार पड़ेगी पानी की। विधायक भी सारे आए थे, कमेटी वाले सब आए थे, हम हाँ सब आए थे। समस्या का समाधान क्या है? कोई नहीं, समस्या का समाधान यही है जी, जो नदी है वो प्रॉपर खाली हो जी। कब्जे नदी है ही रही नहीं जी, नदी आप जाओगे ना, नदी रही नहीं, नदी के लोगों ने खेत बनाए, नदी रही नहीं। जब तक पानी का निकासी नहीं होती, पानी हमारे घरों में आएगा प्रॉपर। जब तक नदी नहीं वो खाली होती, पानी तो आएगा। देखो मेरा तो गाड़ी का नुकसान था जी, बाकी सबसे ज़्यादा नुकसान इनका हुआ है जी। साथ में हमारे ये सामने एमसी साहब का घर है, उधर सारे घरों में जो भी फर्नीचर था सब उधर तो कुछ रहा ही नहीं जी। तो कई इलाकों में हो गए थे, जो हमारे सारे बिस्तरे सब गिले हो गए थे अंदर, उसमें ट्रंकों में पानी बढ़ गया था। तो सारे यहाँ पे एमएलए विधायक आए थे, तो उनको दिखाया था, उन्होंने कुछ बोला था, कुछ आश्वासन दिया था? उन्होंने तो उस टाइम पानी की निकासी का सोचा था, पानी की निकासी उन्होंने कर दी थी, पाइप लगा के जनरेटर लगा के पानी निकाल दिया था। तो हाल की घड़ी में अब हमने निकाला ना, जब यहाँ से पानी सारा निकल गया तब हमने सामान निकाला सारी। समाधान क्या है? इसका समाधान यही है भी पानी का इसका कोई इंतजाम होना चाहिए, पानी दोबारा ना आए यहाँ पर।
अब ये ऊंचा उठवाया हमने, कम से कम भी ये 2.5-3 फुट ऊंचा उठाया, सारी चौखाटें भीग गई पानी में, सारा कुछ हो गया था। अच्छा, तो इसका मतलब विधायकों ने जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं की, आपने अपना घर को थोड़ा ऊंचा उठाया। हाँ यही करा हमने, और क्या कर सकते हैं। लाख रुपया गाड़ी पे लगाया, अभी गाड़ी पे मेरा केस चल रहा है। उन्होंने फिर गाड़ी ठीक नहीं किया कंपनी वालों ने, मैंने केस पा रखा है उनके ऊपर। वो भी नाले के पानी के हाँ, इसके कार पानी बाहर, रात को माल लेके आया बच्चा, गाड़ी बाहर खड़ी कर दी, पानी आ गया अचानक, हमें पता नहीं। बीच में लैपटॉप के थे, प्रिंटर थे, सब कुछ था, लेमिनेशन मशीनें थी, सब खत्म हो गया हमारा। होटल से रोटी आती रही, दुकान शॉप है हमारी, शॉप के ऊपर हम कमरे में रहे हैं मैडम। तो बाजार में भी तो समस्या देखने को मिल रही है, सड़कें वगैरह टूटी पड़ी हैं। टूटी पड़ी है मैडम, कुछ भी नहीं आता है। क्या है, जमादार बेचारे आते हैं, कूड़ा उठा के ले जाते हैं। सुनने में तो आया कि मौजूदा जो विधायक है रेणुबाला बहुत ज्यादा लोगों में सुनती है और आती मैडम है। हमारा तो कुछ करा नहीं है, हम क्यों कहें। आए हैं, पानी था यहाँ पे मैडम 7-7 फुट, आगे कोई नहीं आया, हमारे अंदर नहीं, घर में नहीं आए हैं। कह रहे थे हम, उनके बहुत नुकसान हुआ, और किसी से भी सुडौरे में पूछ लो भी उनका कितना डिपो वालों का नुकसान हुआ है। और मैं रोती रह गई, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा छोटा बच्चा, एक ही बच्चा है, मैं जिसके सहारे जिंदगी काट रही हूँ। और इतना भी मैंने वो आए विधायक को, उनको कहा, मैं कहा लोगों को तो 500-500 रुपए मिले, हमें तो कुछ भी ना मिला। इनकम का क्या सोर्स है मैम? मैडम मैं क्लास 4 की नौकरी करी है मैंने, जिससे मैंने इस बच्चे को पाला है। बच्चा मेरा, एक बड़ा बच्चा भी चला गया है, हस्बैंड भी चले गए छोटी सी उम्र में। मैं क्या करती, स्कूल में है, क्लास 4 की मैंने नौकरी करके इस बच्चे को स्टैंड किया। मकान तो उन्हीं के टाइम का था, पाया हुआ। अब आप मकान के हालात देख लो, क्या हो रहा है मकान में। मेरे पास सारा हिम्मत नाले के कारण। नहीं। नाले के कारण मैडम, एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ। और कमरे सारे देख लो मैडम, खाली पड़े हैं। कंबल लिए हैं, रिश्तेदारों ने मदद किया, कंबल लिए जिससे सोए हम, सर्दी में कर रहे हैं। तो अभी भी हमें डर है, अभी हम सामान बना ही नहीं रहे, खाली पड़े हैं। बेड देख लो खाली पड़े, सुखा के बेड अंदर रख दिए हैं हमने। ओ कोठा मेरा तो यो देख, इसमें बड़का यो हाल हो रहा मेरा है। और उरे नु गरेड़ी पे आया था, कहा सारा कुछ होगा, थानू रोटियां में मिली, मार कई ने न्याणा रोटी भी नहीं खाई है। कहाँ खावा, कहाँ पकावा रोटी है कोठा में। किस तरह का उस वक्त फिर खाने पीने का इंतजाम किस तरह? खर्चा खुर्चा किसी ने नहीं दिया। पहला जो देरे गोल नोट से मौसमा ओ दिया, मुड़का मानो पानी में किसी ने रोटी नहीं दी। न्याणे ने ऊपर खिचड़ी बनाई, माने ऊपर न्याणे ने रोटी खाई बैठ कर। जबकि ये बोला जाता है कि मौजूदा जो विधायक है रेणुबाला, हाँ, क्या वो गए थे? आती है जाती है, सबसे मिलती है। ना फिर नहीं आया, वो का एक मेरी मुड़का नहीं आए हैं। वर्जइया हमारी सारे काटी में पड़े थे, हमारे बिस्तरे क्या सब गले पड़े थे, वो सारे की फोटो ले गए थे तार का। जो परेशानियां आपको आई हैं, क्या आप वोट मांगने अगर आई रेणुबाला तो क्या किस तरह से आप वोट देंगे? नहीं पूछूंगी, मुड़का तो तय आई नहीं बेटा, तन्ने मारी कोई, तन्ने मारी सुनी नहीं गरीब आदमी की। वोट सुनने में तो माता जी ये आया है कि रेणुबाला ने बहुत सारे काम भी करवाए हैं। माने वो देखियो नहीं कद आई है, वहाँ खड़का ऊपर खड़का पता नहीं क्या कर गई हो क्या नहीं, उरे तक नहीं आई। मैं सब बात कहूँ, आई कोई नहीं है, मैंने देखियो नहीं है। जो आवा तो बंदा देखा नहीं आया था ना जी, सिर्फ उसके घर आई, वो वहाँ पीछे पूरा कोई नहीं आई यहाँ है। कोई नहीं आया इधर। हाँ वहाँ वो प्रेस घर वाले उसका, भी जो आए हैं, वो जो उनको कार तो मैं खड़ी है, इस रेडी पे लेके आया हूँ हाँ वहाँ से। वो जी आके कर गया, देखो वो जी। कार खड़ी है वहाँ उरे ते मारा, इतना बुरा होला, इतना पानी। ये छोकरा ना यहाँ डूब गया था, जो नाली नहीं थी। कोई ऐसा हादसा भी हुआ फिर उसमें? हम ये बच गया, मैंने इसकी पैर दिखे ना, मनो ये सारा डूब गया था। फिर मैंने खींचा बड़का, फिर ये मखाए तो इनका छोकरा मखा देख कितना ऊंचा घर, उसके अंदर सारा पानी पड़ा था, बड़े जोगे हैं। यो हाल होया हमारा। और ये भी तकर किसी ने हमारी बत्ती नहीं भाई, चल देख लेंगे गरीब आदमी है ना। बल्कि जो विधायक बता रहे थे ना, यमुनानगर से आए थे, हाँ तो वो खुद कह रहे थे कि जो ऊपर भरपाई होगी ना, जैसे हमारी लड़की के दहेज का भी सामान खराब हो गया था, हाँ, भी मैंने शादी करनी थी ना लड़की की, तो वो भी सारा खत्म हो गया। वो कह रहे थे आपको मुआवजा मिलेगा, मिल गया? नहीं जी नहीं, कुछ नहीं आया जी। ये भी नहीं है, अभी 10 रुपए भी आए हूँ कहने के मामले पे। तो मौजूदा जो विधायक हैं अपने कार्यकाल में उन्होंने अपना जो कार्य है हाँ वो जी। किया कि नहीं किया? आप ये ना जी, किया नहीं जी, कुछ नहीं किया जी। तो आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है जी। कुछ ही नहीं है कहानी कोई भी, क्या बात हुई क्या मार। तो मेरा कमरा देख ले, हाँ देख, ये पेटी के ऊपर पानी फिर रहा है। मेरी सारी डूब गई थी, बेड मेरे कट्टे पड़े हैं। ये मैं गरीबनी बूढ़ा हो पड़ा बीमार, मैं आऊँ मैं क्या बना सकूँ भला, जिसमें लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है। मैं कितनी बिस्तर पीट रही हूँ, कोई नहीं पूछता, माँ बाप का लाइट नहीं कुछ नहीं है, हैं? ये कहीं सुविधा रही है, कहा भाई जिनके मीटर उतरे हुए उनके कहा लगाएंगे। 10-12 हज़ार मैंने फिर कल दिए, अली मीटर आया कोई नहीं, अभी भी मीटर ये नहीं, भी नहीं आया। 3-4 दिन में, पैसे लगाने के बावजूद भी। हाँ ये भी नहीं आया, कहा 3-4 दिन में आवांगे।
पर पड़े मोमबत्तियाँ माँ एक पोता एक पोती है मेरी अमरा। श्यामलाल अग्रवाल। जिस तरह से यहाँ पे टूटी हुई सड़कें हैं बाजार की और बरसातों में पानी भी भरता होगा, तो क्या क्या समस्याएं आती होंगी आपके सामने? ऐसा है जी, समस्याएं तो सुढौर की बहुत हैं। बरसात जब होती है तो सारी गलियों का पानी, सारे बाज़ार का पानी मेन बाज़ार से होते हुए चला जाता है, लेकिन पानी इतना होता है बाज़ार में कम से कम 3, 3.5 और 4 फुट तक होता पानी है। और इस पानी से दुकानदारों का बहुत भारी नुकसान होता है। और फिर वो लोग जो है, जब पंचायत थी तो पंचायत में जाते थे, अब कमेटी है, म्यूनिसिपल कमेटी है तो म्यूनिसिपल कमेटी में जाते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। जो विशेष नाला है वो सारा का सारा गंद से भरा हुआ है, उसमें कागज़, मिट्टी, ईंटें और हर तरह का मतलब गंद उसमें भरा हुआ है और कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। दुकानदारों के लिए तो इतनी समस्या, गंभीर समस्या है। सर, फिर इसके सिलसिले में कभी विधायक से मिलने की कोशिश नहीं की गई? कीजिए। इसके विषय में पहले जो विधायक अपना थे वो बलवंत राय जी, उनसे भी मिले, लेकिन कुछ समस्या हल नहीं हुई। उसके बाद जो विधायक हैं उनसे भी मिले, मौजूदा कांग्रेस की वो जो रेणु वाला। हाँ जी, मौजूदा टाइम में जी एक मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी अपना रेस्ट हाउस में, तो हमने अपने एमएलए साहब से भी कहा जी, मैडम हैं उनसे भी कहा भाई हमारी ये समस्याएं हैं, इनको दूर करवाया जाए। और वहाँ पर सेक्रेटरी साहब भी बुलाए थे, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने वायदा तो कर लिया भाई 1 हफ्ते के अंदर मैं ये काम करा दूंगा, लेकिन अब भी इतनी बुरी हालत है जी भाई उसकी दीवारें दोनों तरफ से गिरी हुई हैं जी, दीवारें भी गिरी हुई हैं और उसमें इतना गंद भरा हुआ है कि पानी बाहर जाती नहीं जी। और विधायक की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? विधायक जी ने तो जी उसको, जो म्यूनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी साहब हैं मलिक साहब, उनको बुलाया था और उनके सामने हमने अपनी समस्याएं रखी थी और उन्होंने 1 सप्ताह का वादा किया था। 1 सप्ताह तो छोड़िए, आज 1 महीना हो गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ जी। रेणु वाला जी तो कहते हैं मिलते हैं, तो कभी आके उन्होंने निरीक्षण नहीं किया कि भी हाँ मेरे कहे के अनुसार कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ना, निरीक्षण नहीं। उसके बाद जो है अब तक कोई भी दुकानदार अपने एमएलए से मिला नहीं जी, और न कोई बात हुई है। आज जरूर थे एमएलए साहब आए हुए, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से जुलूस था, इसलिए दुकानदार तो जी अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उनको नहीं कोई मिल पाया जी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।